आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर वंस अगेन। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ईमान के ताल्लुक़ से बातचीत की थी कि ईमान कहते किसको, उसका लिंग्विस्टिक मीनिंग क्या है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, छोटे छोटे अमाल हैं जो हमारे ईमान को बूस्ट करेंगी जो अगर हम करते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें, 4 चीज़ों के बारे में बात हुई थी जो हमारे ईमान को मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय कर देती है। उन 4 चीज़ों में क्या था? पहला बैड कंपनी, दूसरी म्यूज़िक एंड मूवीज़, तीसरा मिक्सिंग अप करना यानी नेकियों का अमल में करना और बुराई भी करना, और चौथी चीज़ थी एनवी यानी हसद करना आपस में। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो ईमान को मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय और मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देती हैं। आज भी इंशाअल्लाह जो वहाँ से हम लोगों ने बात ख़त्म की थी, हम यहाँ आज शुरू करेंगे। आज हमारा फेथ का दूसरा पार्ट है। तो बात शुरू करने से पहले मैं एक हदीस बताऊंगा जो अन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला कोट करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि द फेथ ऑफ वन ऑफ यू विल वेयर आउट विद इन हिम जस्ट एज अ गारमेंट बिकम्स वन आउट, सो आस्क अल्लाह टू रिन्यू फेथ इन आवर हार्ट्स। कि ईमान भी जो है हमारे कपड़ों की तरह है जो बोसीदा हो जाता है, जंग आलूद हो जाता है, वन आउट हो जाता है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि ईमान का जो लेवल है वो घटता और बढ़ता है। और हम आज की क्लास में बात करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या क्या रीज़न्स हैं हमारे ईमान के घट जाने के, और क्या रीज़न्स हैं जिनको अगर हम लोग अख्तियार करते हैं तो वो ईमान हमारा बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग आज थोड़ा डायग्नोसिस करेंगे कि ईमान में कमी होने के क्या वजूहात हैं इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम समाज में आप कुल अगर काउंट करें 5 नमाज़ों का जो वक्त अगर काउंट करें तो अच्छे तरीके से सुन्नत और नवाफिल की अदायगी के बाद 50 मिनट लगता है नमाज़ पढ़ने में पूरे 24 घंटे में। उसके बावजूद भी एक लड़का अगर 50 मिनट नमाज़ें पढ़ता है और उसका ईमान अगर नहीं बूस्ट हो रहा तो कुछ तो कमी है, कुछ तो खामी है। वो कहता है कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो वो चीज़ें हमें याद आनी शुरू हो जाती है जो इससे पहले कभी याद नहीं आती। हमें हिसाब याद आना शुरू हो जाता है, हमारे घर के काम याद आने शुरू हो जाते हैं, हमारे दोस्तों की महफिलें याद आनी शुरू हो जाती है। तो वजह क्या है? तो जब हम डायग्नोसिस करेंगे कि ईमान में कमी है तो क्यों है, तो हमें तमाम वजूहात समझ में आने लगेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रीजंस ऑफ वीक फेथ, कमज़ोर ईमान के क्या वजूहात हो सकते हैं। सबसे पहला वजह जो है वो ये है कि कमिटिंग सिन एंड नॉट फीलिंग गिल्ट, कि एक इंसान गुनाह करे और उसको उस गुनाह के बारे में उसको अफसोस ना हो कि मुझसे ये गुनाह हो गया है। और ये हमारे यहाँ आम, हम लोग बड़ी आसानी से गुनाह कर जाते हैं। वो भी कौन से गुनाह? ना ही सगीरा गुनाह बल्कि कबीरा गुनाह, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिवाज है वो कबीरा गुनाह को सगीरा समझने का रिवाज है। मिसाल ले लीजिए झूठ, झूठ एक कबीरा गुनाह है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ उसको कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। हमारे यहाँ देखिए कितना आम है, हम लोग हर छोटी छोटी बात में झूठ से अपना काम निकाल लेते हैं। तो क्या हमारा ईमान इससे बूस्ट होगा? ये तो ईमान में खलल डाल रहा। और झूठ के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तमाम गुनाहों की जड़ है। इसके बावजूद भी हम गुनाह करते हुए, झूठ बोलते हुए शर्माते नहीं हैं। यूथ में ज़्यादातर सिगरेट पीने का रिवाज है, सिगरेट नौशी आम है। आप उनसे कहने जाएं कि आप सिगरेट क्यों पीते हैं, तो अरे तो मकरूह है। उनको तो पता नहीं कि मकरूह किसको कहते हैं, सुन्नत या बिदअत कहते हैं, दूर की बात, वो कहते हैं मकरूह है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि सिगरेट नौशी मकरूह है यानी जायज़ है, तो आप मस्जिद में पहले सब में बैठ कर पिए। आपकी फितरत गवाही देगी कि नहीं ये गलत है। मकरूह कहते हैं कि नापसंद होना। अल्लाह के रसूल को जो चीज़ें पसंद, जो चीज़ें नापसंद थी उसको मकरूह करार दिया गया सुन्नत में। जैसे कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जगह मेहमान नवाजी में जाते, मेहमान बन के जाते हैं, तो उनके सामने गोह का गोश्त पेश किया जाता है। तो हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खाना पसंद नहीं करते हैं। तो सहाबी पूछते हैं कि क्या ये हराम है? कहा कि नहीं, मुझे पसंद नहीं है। और उस गोह के गोश्त को खालिद बिन वलीद खाते हैं। तो बहुत डिफरेंस है मकरूह और हराम में। बुलिंग करना, टॉन्टिंग करना, किसी का बेजा मजाक उड़ा देना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम छोटी समझते हैं, हालांकि छोटी है नहीं, गुनाह है, और उसमें हमें गिल्ट भी कभी महसूस नहीं होता। तो हमारा ईमान क्या होता है? वो घट जाता है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल हारिस इब्न सऊद रिपोर्ट करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ये उनका कॉल अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि वेरिली द बिलीवर व्यूज हिज सिन एज इफ ही वेयर सिटिंग अंडर अ माउंटेन। एक मोमिन जो है वो अपने गुनाह को ऐसे देखता है जैसे वो एक पहाड़ के नीचे बैठा हुआ हो, फेयरिंग इट विल फॉल अपॉन हिम, और उसको इस बात का डर होता है कि कहीं वो पहाड़ उसके ऊपर गिर ना जाए। ये एक बिलीवर की निशानी है।
कि छोटे गुनाह को एक पहाड़ की तरह देखता है। और कहते हैं कि द विकेड व्यूज हिज सीन एज इफ दे वेयर अ फ्लाई पासिंग ओवर ही नोज। और मुनाफिक जो है वो गुनाह को कैसे देखता है, ऐसा कि उसके नाक पे मक्खी बैठी और उसको वो हटा दे। क्या हमारे मामलात भी ऐसे हैं? गौर करें, हम गुनाह को कैसे देखते हैं। हमसे नमाज जब छूटती है तो क्या हमें हेलोनेस फील होता है कि हमारे दिल पर ये भारी गुजरता है? अगर नहीं गुजरता तो हमें अपने दिल पर काम करने की ज़रूरत है, अपने ईमान पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा रीज़न ईमान में कमी होने की वो है मूड स्विंग्स, हैविंग मूड स्विंग्स। बहुत आसानी से आज ये ज़्यादा देखा जाता है कि बहुत जल्द हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत जल्द हम लोग डाउन हो जाते हैं। बहुत जल्द हम लोग बहुत खुशी के पीक पे चले जाते हैं और उतनी ही जल्द हम चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखने में आती है। इसको एक बीमारी से भी कंपेयर किया गया है, इस पर बहुत सारे रिसर्चेस भी हैं। तो बहरहाल आप देखें कि मूड स्विंग्स होता क्यों है। मूड स्विंग्स का सीधा ताल्लुक, जब आप गौर करेंगे तो उसका सीधा ताल्लुक सोल से है, रूह से है। यानी आपकी रूह जब तजब्जब में है, रूह जब बेचैन है, रूह को जब डाइट नहीं दी गई है, तो ये मूड स्विंग्स होंगे। आप देखेंगे घरों में बच्चे जो है अपने माँ बाप पर बेजा चिल्ला देते हैं, चिड़चिड़ेपन में रहते हैं, हर वक्त चिड़चिड़ा रहते हैं, तन्हाई ज़्यादा पसंद करते हैं और तन्हाई में तो गुनाह भी करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो बेजार हो जाते हैं अपने वालिदैन से, अपने गार्जियन से। और जब एक काफ़ी अरसे के बाद ज़िंदगी से वो बड़ी ठोकरें खा लेते हैं तो फिर आते हैं वालिदैन के पास, फिर उनसे बेजार हो जाते हैं, उन पर चिड़चिड़ा जाते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो आखिर होता क्यों है? यही बात है कि सीधा ताल्लुक जो सोल से। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी को देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी वो हम लोगों की ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो परेशानी आई है, लेकिन अल्लाह के रसूल परेशान कभी रहे नहीं। कभी आपने नहीं सुना हो कि अल्लाह के रसूल अपने घर में जाकर अपने बीवियों पे चिल्लाते हों, ये करते हो, नहीं। क्योंकि उनकी सोल की खुराक जो है, वो अपने सोल को जो डाइट देना चाहिए था अल्लाह के ज़िक्र से और कुरान करीम की तिलावत से, नमाज़ों के क़याम से, अल्लाह के सामने रुजू करने से वो अपने सोल की डाइट पूरी करते थे और सहाबों को भी तलकीन करते थे। तो हमारा अगर मूड स्विंग्स हो रहा तो इसका सीधा रिलेट समझे कि हमारे सोल की डाइट कहीं ना कहीं मिसिंग है। और सोल की डाइट, जैसा कि एक वीडियो में तोआह इब्न जलील ने बड़े अच्छे से बताया कि सोल की डाइट का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने आसमान से किया है। नमाज है, रोज़ा है, कुरान करीम है। तो अपने सोल की डाइट को पूरा करना चाहिए, तब हमारा ईमान बूस्ट भी होगा और हमारे मूड स्विंग्स का मामला ख़त्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ है जो ईमान में कमी का सबब बनती है, वो ये है कि मुश्किलात के वक्त घबरा जाना। हमेशा इस बात का डर होना कि कहीं मुश्किल हमारे पीछे ना आ जाए, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा आज क्या है, लोग क्या कहेंगे, इस बात का डर जाना। मुश्किलात आना नॉर्मल है, गुस्सा होना भी नॉर्मल है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, फितरत में शामिल है, लेकिन वो सवार नहीं किया जाना चाहिए। ये ईमान में कमी होने की दलील है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, पिछले क्लास में, कि ईमान का जो लिंग्विस्टिक मीनिंग है, ईमान जो वर्ड आया है, रूट वर्ड उसका है आमाना, अलिफ मीम नून, यानी अमन। किस चीज़ से? हर चीज़, हर तरह के खौफ से अमन। अल्लाह ताला आपको हर तरह के खौफ से अमन दे देता है। तो अगर आपकी ईमान में कमी है तो ये नेचुरल सी बात है कि आप मुश्किलात को घबरा जाओगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आपको बात समझ में नहीं आएगी क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ईमान में कमी होने की दलील है। जो लोग ईमान वाले होते हैं और इनको ईमान बूस्ट होता है, मैंने देखा है कि मुश्किलात के वक्त बहुत साबित कदम रहते हैं और उस वक्त वो बहुत दूरअंदेशी से सोच रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। ये तीसरा रीज़न है कि हमारे ईमान में कमी है कि मुश्किलात से घबराते हैं, अल्लाह पे तवक्कल नहीं होता। चौथी चीज़ ये है कि लाइकिंग टू आर्ग्यू, हम लोग झगड़ना और बहस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ईमान में कमी होने की दलील, अल्लाह ताला ने कुरान में इतनी सारी निशानियाँ दी, इतनी सारी चीज़ें दी, उसके बावजूद भी हमारा कहीं ना कहीं लेकिन और अगर निकल आता है। रसूलुल्लाह की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है, नमूना है, और उसके मुताबिक अपने अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। लेकिन आप किसी को कहें कि विरासत का ये मामला है या फला चीज़ का ये मामला है, तालीम का ये मामला है, तो उसका लेकिन ज़रूर आ जाता है। लेकिन आज का माहौल तो कुछ अलग है, ये तो बहुत पुरानी बात है, उस वक्त की बात है। तो लाइकिंग टू आर्ग्यू, आप आर्ग्यू करते हो, आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो ये ईमान में कमी होने की दलील है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरतुल कहफ में कि वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल कुरान लिन्नासी मिन कुल्ली मसल, कि हमने इस कुरान में इंसान को कई मिसालों के साथ बयान किया है। उसमें से एक मिसाल क्या बताते हैं, वह कानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, कि बेशक इंसान बड़ा झगड़ालू। उसके बाद तमाम जो भी यूनिवर्स के साइंसेज हैं, जो भी एस्ट्रोनॉट्स है, न्यूक्लियस है, ये तमाम जो चीज़ें देख लें, साइंस ऑफ यूनिवर्स में जितनी चीज़ें, सारी चीज़ें कुरान से प्रूव हो जाती हैं। उसके बावजूद वो झगड़ता है, उसके बावजूद वो बहस करता है,
उसके बावजूद वो अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। हालांकि वो अपनी रूह को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, अपने ब्रेन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं मैं जीत जाऊं, हालांकि वो कभी जीत नहीं पाएगा। तो ये ईमान में कमी होने की दलील है कि इंसान झगड़े, बहस करे। जैसे एक हदीस भी है, मुनाफिक की निशानियाँ, जो आप बड़ी मशहूर हदीस है कि मुनाफिक की निशानियाँ बताई गई हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान में ये 4 निशानियाँ आ जाए, ये 4 सिफ़ात आ जाए, तो वो पक्का मुनाफिक है। और अगर इनमें से एक हो तो उसको वो सुधारे, वरना और उसको सुधारे और वापस रुजू करे। वो 4 निशानियाँ क्या है कि जब उस शख्स पर भरोसा किया जाए तो वो आपको धोखा दे। आप देखें यहाँ पर हमारे यहाँ कितना ये चीज़ आम है। हमें हमारे करीबी दोस्त बताता है कि ये बात आपसे मैं शेयर करता हूँ, आपने इसको राज रखना है। हम क्या करते हैं कि अपने और दोस्तों में इसकी तशहीर करते फिरते हैं, उसको बताते फिरते हैं कि फ़ला के ये मसाइल है, फ़ला के ये मसाइल है। और पते की बात यह है कि हम उसको कहते हैं कि आगे नहीं बोलना, हालांकि राज आपको रखने को कहा गया था। तो हम धोखा दे रहे होते। ये मुनाफिक की पहली निशानी है। दूसरी निशानी ये है कि जब भी वो बात करे वो झूठ बोले। आज हालात देखें कि हमें स्कूल्स में हमारे एजुकेशन सिस्टम बाज़ाब्ता झूठ बोलने की तालीम देता है। हमारे जो टीचर्स हैं हमें झूठ बोलना सिखाते हैं। उनका कोई रोल मॉडल ऐसा नहीं है कि जिससे इंसान सच बोलने लग जाए, या कोई भी ऐसा शख्स आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है जिसने सच्चाई की बुनियाद पर तरक्की की हो, जिसको हम अपना एक रोल मॉडल के तौर पर देख सकें। बाज़ाब्ता तस्लीम की हमको सिखाया जाता है कि बच्चे झूठ कैसे बोलना चाहिए, बहाना कैसे बनाना चाहिए। तो ये मुनाफिक की दूसरी निशानी है। तीसरी क्या निशानी है कि जब उसको अमानत दी जाए तो वो ख़यानत करे। ये भी माहौल हमारे यहाँ आज आम है। चौथी निशानी ये है कि जब उससे बात की जाए या उससे कोई बात बहस हो जाए तो वो गाली गलौज पे उतर है, वो बहुत ही बुरा बिहेवियर करे। और ये बहुत ज़्यादा आम है हमारे यहाँ। अगर कोई बात हो जाती है या किसी बात पर बहस होना आम चीज़ है, लोगों के मामलात में इख्तलाफ हो जाते हैं, तो उसको आसान से हल करने के मुताबिक एक शख्स जो होता है वो सोचता है कि नहीं मैं उसको तो आज पूरा बोल के ही छोड़ूंगा, उसको गाली दे कर छोड़ूंगा, मुझसे जीत कैसे सकता है ज़ुबान में। तो ये मुनाफिक की चौथी निशानी है कि जब वो बात करता है तो वो झगड़ता है, बहस करता है तो बहुत बुरी तरह झगड़ता है, गाली गलौज पे उतर आता है, जलील कर देता है। तो ऐसे लोगों से अल्लाह की पनाह भी तलब करनी चाहिए और ख़ुद भी ऐसे सिफ़ात से बचना चाहिए, ऐसे खसलतों से बचना चाहिए। तो ये मुनाफिक की निशानी है कि जब वो बात करता है तो झगड़ता है, बहस करता है बहुत ज़्यादा। पांचवी चीज़ है जिससे हमारा ईमान कम हो जाता है और मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना। एक वक्त ये था, मैंने ये चीज़ गौर की अपने बचपन में, कि मैं जुमा की जब नमाज़ पढ़ता था और नमाज़ पढ़ के आने के बाद तकरीबन 2-3 दिनों तक उसका असर रहता था, उसकी बातें असर करती थी। आज के मामलात बिल्कुल दूसरे हैं। कम से कम लोग 2-3 दिन तक असर या मगरिब की नमाज़ में नज़र आते थे। आज आप जुमा की नमाज़ में देखें, मौलाना साहब की नमाज़ सुनकर ईमान बूस्ट होता है लोगों का, और असर की नमाज़ तक उनका ईमान ठंडा पड़ जाता है। वजह क्या है, इतना कम क्यों? वजह है क्या कि दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, दुनिया उनको खींच रहे, लोग दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। तो ईमान में कमी की सबसे बड़ा वजूहात जो मुझे लगता है, बड़ा वजह वो यही है कि इंसान बहुत ज़्यादा दुनिया में इन्वॉल्व हो जाए। हालांकि अल्लाह के नज़दीक दुनिया की हैसियत कुछ नहीं है। ऐसा कि एक सही हदीस में है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर ये दुनिया, अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की कोई कीमत होगी थी तो अल्लाह ताला काफिर को एक कतरा पानी भी नहीं पीने देता। तो ये दुनिया हमारे लिए टेस्ट है, इसको बजाय इसके कि अपने सर पे सवार करें, इसकी नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने आखिरत के लिए सामान इकट्ठा करना चाहिए। एक हदीस है जो बहुत पावरफुल है कि एक शख्स आया और अल्लाह के रसूल सल्लम से कहने लगा कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शो मी एन एक्शन फॉर विच अल्लाह विल लव मी एंड फॉर विच पीपल विल लव मी। मुझे एक ऐसा अमल बताएं जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करे, मुझसे अल्लाह मोहब्बत करे, मैं वो अमल करूँ तो, और लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। इफ़ आई डू इट, अगर मैं करूँ। अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहते हैं कि डू विथ लिटिल ऑफ दिस वर्ल्ड एंड अल्लाह विल लव यू, कि दुनिया पे तवज्जो कम दो, दुनिया के मामले में कम रहा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे। फिर कहते हैं कि एंड डू विथ लिटिल ऑफ व्हाट बिलोंग्स टू अदर पीपल, और लोगों के पास क्या चीज़ें हैं उस पर तवज्जो कम दो, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। आप देखें अल्लाह के रसूल कितनी ज़बरदस्त हदीस है ये। ऐसा शख्स जिसके पास अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी है, आप उससे बेगर्ज होकर मिलते हैं तो वो शख्स भी आपसे बहुत मोहब्बत करता है। उसको पता है कि ये मेरे पास अगर आया है तो इसकी कोई खास, इसका कोई अपना मुफाद नहीं है, ये बहुत सिंसियर है मेरे ताल्लुक से। तो लोगों की नेमतों पर तवज्जो ना दिया करें। हमारा मामला बिल्कुल इसके बरक्स है। इस वजह से लोग
लोगों में हसद ज़्यादा बढ़ रही है, बेचैनियाँ ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों में दुश्मनियाँ ज़्यादा बढ़ रही है, लोग किसी पर मुकम्मल यकीन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हर शख्स को दूसरों की नेमतों के बारे में फिक्र ज़्यादा है, या दूसरों की नेमतों पर उसकी नज़र है। बजाय इसके कि खुद की नेमतों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, हम दूसरों की नेमतों पर नज़र रखते हैं। और अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे मोहब्बत करें तो लोगों की नेमतों पर तवज्जो कम दो, लोग आपको सिंसियर समझेंगे। फिर हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि दुनिया पर तवज्जो ना देने से मुराद बिल्कुल ये नहीं है कि आप हलाल इन्जॉयमेंट ना करें, ठीक है। दुनिया से तवज्जो ना देने से मुराद ये है कि इस दुनिया को सर पे सवार ना करें। हर वक्त दुनिया दुनिया, हर वक्त इन चीज़ों में रहना, इसको सर पे सवार ना करें, ये ईमान में कमी का सबब है। छठी चीज़ ये है कि हमेशा मी मी मी, हमेशा खुद के बारे में सोचना, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, या मेरी ये सैलरी ज़्यादा हो जाए, या अल्लाह से हमेशा शिकायतें करते रहना, मी मी मी। इससे ये होता है कि ईमान में कमी होती है। आई सिंपल सी मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल जो हर आज यूथ में बहुत आम है, सेल्फ़ी कल्चर। हर वक्त सेल्फ़ी कल्चर, जहाँ बैठ रहे सेल्फ़ी, खाने बैठ रहे सेल्फ़ी, बाथरूम में सेल्फ़ी, हर जगह सेल्फ़ी लेते हैं। और ये इवन कि आप सेल्फ़ी लेकर रख लें, नहीं, पोस्ट लगानी है, इंस्टाग्राम पोस्ट लगानी, लोग मुझे देखें, मी। और लिटरली साइंस से प्रूव कर चुका है कि सेल्फी कल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट डिजीज़, एक बहुत बुरी बीमारी है फेम को हासिल करने की। इससे डोपामिन जिस लेवल पे रिलीज़ होता है आप सोच भी नहीं सकते। एक शुगर जो है, शुगर चीनी हमारा डोपामिन लेवल बढ़ाता है, और उसके बहुत सारे नुकसान। आपने बचपन में सुना होगा कि कोई बच्चा शरारती है तो उसका मीठा कम करवाओ, क्योंकि चीनी को ऐसे डोपामिन बढ़ता है। उससे भी ज़्यादा टाइम्स तेज़ डोपामिन इस सेल्फी कल्चर से बढ़ता है लोगों के अंदर, हर वक्त सेल्फी लेना। तो ये मी जिसकी वजह से ईमान में कमी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मी वाले जो लोग हैं वो क्यों करते हैं? फेम की वजह से। और हमेशा याद रखिएगा कि कमज़ोर ईमान वाले लोग ही शोहरत चाहते हैं। जिनका ईमान मजबूत होता है उनको शोहरत से गर्ज नहीं होता, वो बस अल्लाह की नज़र में शोहरत चाहते हैं। उनका एक ये होता है, थिंकिंग होती है कि फ़रिश्तों में हमारी शोहरत हो। ये दुनिया तो फ़ानी है, लोग भी फ़ानी, लोगों को तो खुद हिसाब देना है। तो ये थे कुछ रीज़न्स जिसकी वजह से ईमान में कमी वाक़ होती है। तो हम लोगों ने डायग्नोसिस कर लिया। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हम लोगों ने कुछ पे बात की। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। सबसे पहले चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ईमान का सीधा ताल्लुक़ आपके बिहेवियर के साथ है। अगर आपके दिल में तलख़ी है, आपका ज़ुबान कड़वा है, तो बहुत मुश्किल होगा कि आपका ईमान हमेशा बूस्ट करे या आपका ईमान हमेशा बढ़ा हुआ हो। क्योंकि इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि ज़ुबान जो है वो दिल की अक्काशी करता है। अगर एक शख्स ज़ुबान का कड़वा है तो समझ जाए कि उसकी ईमान में कमी है। तो ईमान का जो सीधा ताल्लुक़ है वो हमारे बिहेवियर, हमारे रवैयों से, हमारे कैरेक्टर से है। उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको अमल में लाने से हमारा ईमान बूस्ट करेगा और हम इन बीमारियों से निकल पाएंगे। तो नंबर 1 जो आता है वो है रीडिंग एंड पॉन्डरिंग द कुरान ओवर द कुरान। कुरान को पढ़ना और उस पर गौर व फिक्र करना, पॉन्डरिंग करना। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे 8D कुरान रजिस्ट्रेशन लगाएं। कुरान जो है 8 डायमेंशनल भी आ गया है, और हाँ यस, और 9D भी अब शायद लॉन्च होने ही वाला है। उसको आप लगाएं, हेडफोन लगा और बड़े आराम से बैठें और सुने उसको। उसके बाद आप देखिए कि आपकी दिल की कैफियत बड़ी चेंज हो जाएगी, आपका ईमान बूस्ट होता हुआ समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि मुझे कहीं तस्कीन मिली है, मेरी रूह जो तजब्ज़ुब का शिकार है उसको कहीं ग़िज़ा मिल गई है। बस ये शर्त है कि आराम से बैठे कहीं अकेले में या लेट जाए और उसको सुने। जैसे कि हमारे सल्फ़ का मामूल होता था कि जब परेशान होते तो कुरान पढ़ना शुरू कर देते थे। सहाबा कराम के अमल में शामिल है ये चीज़। इब्नुल तैमिया रहमहुल्लाह से कहते हैं कि आई हैव नॉट सीन एनीथिंग दैट नरिशेस द माइंड एंड सोल, प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड ग्रांट्स हैप्पीनेस मोर देन लुकिंग इनटू द बुक ऑफ अल्लाह। कि मैं दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी जो आपके माइंड को, आपके दिल को, आपके तमाम चीज़ों को नरिशिश करे, आपको सुकून दे, सिवाय इसके कि आप अल्लाह की किताब को देखें। सल्फ़ में शामिल है, वो परेशान होते तो सिर्फ किताब खोल लेते थे और अल्लाह के अल्फाज को देख रहे होते थे, बस कि अल्लाह के अदा किए गए अल्फाज हैं। पढ़ते नहीं थे, सिर्फ देख रहे होते तो उनकी तमाम परेशानियाँ हल हो जाती थी, उनका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता था। उसके बाद किसी शख्स ने उनसे पूछ लिया उसी वक्त, मैन वो भी सल्फ़ में थे, कि हाउ मच कुरान वी शुड रीड,
कि हम कितना कुरान पढ़ें। तो इब्न तैमिया कहते हैं कि इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस यू आर लुकिंग फॉर, तुमको जितनी खुशी चाहिए तुम उतना कुरान पढ़ो। ये सल्फ का मामूल था। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला की ज़िंदगी शामिल है, से बात आया होती है कि वो जब परेशान होते थे तो वो कुरान लेते थे और उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर देते थे। और ये बात साहब आप करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट के तौर पर, आपका पूरा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा। आपको जो भी सूरह याद है आप उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दें, बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीज़र है कुरान, आपकी तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। तो सोचिए सिर्फ कुरान को पढ़ने का ये फ़ायदा है या देखने का ये फ़ायदा है, उस पर गौर व फिक्र करने का कितना फ़ायदा होगा, ईमान कितना हमारा बूस्ट होगा। जैसे कि एक वाक़या मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, जो ये तोआ इब्न जलील उस पर ये उनका वीडियो था। वो कह रहे थे इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का एक वाक़या बताते हैं कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह जो इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद है, तो इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह जाते इमाम अहमद बिन हंबल के घर। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह अपने घर के बच्चियों को कहते हैं कि देखो ये मेरे उस्ताद हैं और इनकी दो क्वालिटीज़ हैं। क्या क्वालिटीज़ है कि ये रात को तहज्जुद पढ़ते हैं और ये बहुत कम खाना खाते हैं। तो बच्चियों ने खाना लगाया और रात के तहज्जुद के लिए पानी भी रख लिया कि शेख उठेंगे तो वज़ू कर लें। सुबह उठकर देखती हैं कि खाना भी वो पूरा खा चुके हैं और पानी वैसे का वैसा है। तहज्जुद उनको एहसास हो कि तहज्जुद उन्होंने नहीं पढ़ा। तो इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि क्या मामला है, पूछते हैं। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह कहते हैं कि आप पहले ये बताएं कि क्या आपकी बेटियाँ हाफिज़ कुरान है। वो कहते हैं हाँ मेरी बेटियाँ हाफिज़ कुरान है। तो वो क्या करती है, कुरान कैसे पढ़ती है? बोलते जब भी वो खाना बनाना शुरू करती है तो वो कुरान पढ़ना वो लोग शुरू कर देते हैं और इतना पढ़ती है कि 1 पारा 2 पारा 3 पारा मुकम्मल कर लेती है। तो इमाम शाफ़ी कहते हैं कि यही वजह थी कि मैं जब एक लुक़मा खाता था मुझे दूसरे लुक़मे की चाहत हो जाती थी, इतनी बरकत थी खाने में, और मैंने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लिया। और उस रात मुझे रात को नींद भी नहीं आई, मैंने पूरी रात हदीसें पढ़ी और हदीसों पर गौर व फिक्र किया और उसी वज़ू के साथ मैंने नमाज़ भी पढ़ ली तहज्जुद। तो सोचिए ये कुरान की बरकत है। तो कुरान पर गौर व फिक्र करने की और उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की बरकत कितनी होंगी। और इस वाक़े में हमारी बहनों के लिए बहुत नसीहत है कि कुरान का क्या रोल है। खाना खाते वक्त बच्चों को आप चाहती हैं कि वो बेहतरीन नस्ल हमारी बने, दिलेर नस्ल बने, बहादुर बने, उनका फ्यूचर अच्छा हो, वो दिन की सरबुलंदी के लिए काम करें, तो बजाय इसके कि आप उनके लिए खाना तैयार करते या उनको दूध पिलाते वक्त आप ड्रामे देखें, बेहतर है कि आप कुरान की तिलावत करें। उस ज़िंदगी में आप बरक़ात को देखेंगे। एक सहाबी रसूल कहते हैं, कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि द कुरान टेल्स यू अबाउट योर डिजीज़ एंड योर क्योर्स। कुरान आपको आपकी बीमारियों के बारे में बताता है और आपकी शिफा के बारे में बताता है कि इन बीमारियों से बचा कैसे जाए, उसकी शिफा क्या है। एज़ फॉर योर डिजीज़ दे आर योर सिंस। आपकी बीमारियाँ क्या हैं वो आपको आपके सिंस के बारे में बताता है, आपके गुनाह के बारे में बताता है। एज़ फॉर योर क्योर्स और आपके क्योर्स के लिए इट इज़ सीकिंग द फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह। वो बताता है कि आप अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह से माफ़ी तलब करो। तो ये पहला तरीका है कि हम कुरान को पढ़ें और उस पर गौर व फिक्र करें ताकि हमारा ईमान बूस्ट हो, हमारी परेशानियां हल हों। दूसरा तरीका ये है कि हम ईमान वाले लोगों के साथ उठा बैठा करें। ईमान वाले लोगों के साथ जब उठते और बैठते हैं तो ईमान वाली बातें ही होती हैं। सहाबी का मामूल होता था, एक सहाबी मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा अपने साथी से कहा, यानी दूसरे सहाबी से, कि आओ थोड़ा बैठते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। तो ये हमारे असलाफ़ का अमल रहा है कि जब भी उन्हें फ़ील होता था कि उनका ईमान कम होता है, वो दुनिया की तरफ ज़्यादा जा रहे, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फ़ौरन किसी साथी को ढूंढते थे। और ज़ाहिर है वो भी साथी गुड कंपनी ही होगा, उसको ढूंढते थे और बैठते थे। और ईमान वाली बातों से मुराद अल्लाह का ज़िक्र करना, जन्नत और जहन्नम के बारे में बात करना, आखिरत पर गौर व फिक्र करना, उसके हौलनाकियों के बारे में डिस्कस करना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी तंजीमी कंपनी ऐसी है कि हम लोग बैठते तो यही सब सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि ऐसे लोगों को साथी के तौर पे चुनें जो उनका ईमान बूस्ट करने में उनका साथ दे। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तफक्कुर और तदब्बर करना। पहले हम लोग तफक्कुर को देखते हैं कि तफक्कुर का माने क्या है और इसकी दलील क्या है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। कि ये वो लोग हैं जो उठते बैठते सोते क़याम करते हुए अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करते हैं। ये तफ़क्करूना गौर व फिक्र करते हैं और क्या कहते हैं कि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ए हमारे रब आपने ये सब बेकार पैदा नहीं किया।
तो आप गौर करें कि जितनी भी कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सूरज है, उसको आप कभी देखेंगे कि वो लेट निकला हो या लेट ना निकला हो, जल्दी निकल गया हो, ऐसा नहीं है। चांद का अपना एक पर्पज़ है, न्यूक्लियस का अपना पर्पज़ है, एटम का अपना पर्पज़ है, एस्टेरॉइड्स का अपना पर्पज़ है। छोटी से छोटी चीज़ों का इतना अपना पर्पज़ है। तो हम इंसान जिनको अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम्हें बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया, तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, तो क्या हमारा पर्पज़ नहीं है, हमारा मकसद नहीं है? मसला ये है कि गौर व फिक्र करना, और गौर व फिक्र करने से जितना ज़्यादा ईमान बूस्ट होता है मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा ईमान बूस्ट होता है। और आज ये वक्त है कि इंसान जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं और जो सामने नज़र आ रहा है उस पर ज़्यादा गौर व फिक्र करें। तो निशानियाँ हैं, और जब आप इस पर गौर व फिक्र करते हैं तो आखिरत पर आपका ईमान और मजबूत होता चला जाता है। आप फिज़िकली और स्पिरिचुअली और रेडी होना सोचते हैं कि हम और तैयार हो जाएं, क्योंकि हालात और बिगड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग तफक्कुर को देखते हैं। तफक्कुर जो रूट वर्ड है दबरा, दाल बा रा से निकला है, जिसका माने होता है कि एग्जामिन, उसके बाद मतलब किसी चीज़ को एग्जामिन करना, एनालाइज करना, फिर थॉट अपॉन इट, उसके बारे में सोचना, और उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट करना, उस पर उसका ये मिलाना। दूसरा वर्ड जो क्या मैंने कहा तदब्बुर, ये तफक्कुर और तदब्बुर, इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अफला यतदब्बरुनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि क्या ये लोग तदब्बुर नहीं करते हैं कुरान पर, या इनके दिल बंद हो चुके हैं, या इनके दिलों पे जंग लग चुका है। कुरान पर तदब्बुर करने के ऊपर अल्लाह ताला तरजीह दे रहे हैं। और जो तदब्बुर है वो वर्ड आया है दबारा से, दाल बारा, और तफक्कर किससे आया है? फ़ाक़ारा, फ़ा क़ाफ़ रा। इसके माने होता है कि टू टर्न बैक, पहला कि इंसान टर्न बैक पलटे, फिर फॉलो आफ्टर, फिर फॉलो करें। जब इंसान पलटे से मुराद क्या है कि वो कुरान को पढ़ें, रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ें, फिर फॉलो करें, और फिर एक्सट्रीम लेवल पे जाए फॉलो करने में, इसको कहते हैं तदब्बुर। बेसिकली देखेंगे कुरान जो है वो दो तरह के आयतों पर मुश्तमिल पूरा किताब है। एक आयत को कहते हैं आयातुल कौनिया, और दूसरे तरह की जो आयत कुरान में शामिल है उसको कहते हैं आयातुल शरिया। आयातुल कौनिया जो है वह है साइंस इन द यूनिवर्स, यानी कायनात की जितनी भी निशानियाँ हैं उस पर तफक्कुर और तदब्बुर करने को कहा गया। और दूसरा जो आयातुल शरिया यानी कुरान एंड सुन्ना, साइंस ऑफ यूनिवर्स में जब आप देखें कि जो चीज़ें हो रही हैं हर चीज़ अपने अपने मदार पे और सही बैलेंस के साथ कायम है, इस पे इंसान गौर व फिक्र करे, इस पे इंसान सोचे। मैं जब बैरावी गया था तो वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं न्यू हाफ लॉन्ग की, मुझे ज़िंदगी में उतनी ज़्यादा सुकून कभी नहीं मिला उसको देखकर। मैंने पहली दफ़ा पहाड़ को देखा था, माउंटेन्स को देखा था, और फिर मैं सोचता रह गया कि वाकई पहाड़ को अल्लाह ताला ने किस तरह खड़ा किया है, इतना रौबदार, इतना ज़बरदस्त। और वहीं पर जंगलों में जब ये तारों को देखा था, सितारों को, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती है, तो लगा ऐसा कि आप हाथ पकड़ कर उस सितारों को खींच लेंगे। फिर कुरान की वो आयत याद आई कि हमने सितारों के ज़रिए आपकी आंखों को मुज़य्यन कर दिया, इंसानों की आंखों को। ये कुरान की आयत है। तो इस अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करना ये आयतुल कौनिया में शामिल है। और आयतुल शरिया में कुरान एंड सुन्नत, कि कुरान और शरीयत सुन्नत जो है आपको जो जो तालीम देती है वो किस तरह, आज रिसर्च साबित कर रही है कि ये तमाम चीज़ें सही हैं। जो शरिया के लॉज है वो इतने परफेक्ट कैसे हो गए, जो एजुकेशन के लॉज वो इतने परफेक्ट कैसे हो गए, जो इंसानों के या मर्द औरत के हुकूक है या जानवरों के हुकूक इतने परफेक्ट कैसे हो गए। इस साइंस ये चीज़ें साबित कर रही है, हिस्ट्री ये चीज़ें साबित कर रही हैं। तो इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करना, इसको कहते हैं तफक्कुर और तदब्बुर करना। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि आप देखें कि आपके पास तफक्कुर और तदब्बुर के लिए वक्त कितना है, आप कितना वक्त निकालते हैं अल्लाह के निशाने पर गौर व फिक्र करने के। तमाम वक्त तो हमारा मोबाइल ले जाता है। अगर हम कहीं सुकून से बैठ भी जाएं तो बस मोबाइल के रील्स हमको पसंद नहीं है देखना, हमारा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन उसको स्वाइप करते हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे पास तफक्कुर और तदब्बुर करने का वक्त ही कहाँ है। हालांकि सल्फ के बहुत बड़े बड़े अक़वाल मौजूद है तफक्कुर करने पे। जैसे कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कंटेम्पलेटिंग फॉर एन हावर इज़ बेटर दैन प्रेइंग अ कंप्लीट नाइट। 1 घंटा तफक्कुर और तदब्बुर करना बेहतर है बजाय इसके कि आप पूरी रात इबादत करें। यानी एक बंदा पूरी रात तहज्जुद में क़याम करता है, कुरान पढ़ता है, उससे ज़्यादा बेहतर है कि वो 1 घंटा सिर्फ गौर व फिक्र करने में गुजारे, अल्लाह के निशानों में गौर व फिक्र करें। उसी तरह वहाब इब्न बुनैबा हमारे असलाफ में से हैं, वो कहते हैं कि नो बडी वुड कंटेम्पलेट फॉर लॉन्ग टाइम बट ही वुड अंडरस्टैंड, एंड व्हेन ही अंडरस्टैंड ही वुड नो, एंड व्हेन ही नो ही वुड एक्ट अपॉन इट। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो गौर व फिक्र करता हो बहुत लंबे अरसे से और वो चीज़ों को समझ ना गया हो, और जब इंसान चीज़ों को समझ जाता है वो जान जाता है,
और जब इंसान जान जाता है तो वो अमल करने लगता है। जो लोग नॉन मुस्लिम से मुस्लिम बनते हैं तो वो गौर फिक्र करने के नतीजे में बनते हैं, तो उस पर वो अमल करते हैं। और हमसे वो लोग अमल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सख्त भी होते हैं। उनके अमाल में पाबंदी नज़र आती है, डिसिप्लिन नज़र आता है, जो आम मुसलमानों में नज़र नहीं आता। वजह क्या है कि उन्होंने इस्लाम को गौर फिक्र करने के बाद एक्सेप्ट किया है, उस पर सोचने के बाद, उस पर रिसर्चेस करने के बाद एक्सेप्ट किया है। उसी तरह देखें कि बिश्र अल हाफ़ी हमारे असलाफ में से, वो कहते हैं कि इफ़ पीपल थॉट अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह दे वुड नॉट डिसओबे हिम। अगर लोग सिर्फ अल्लाह के बारे में गौर फिक्र करने लगे तो वो अल्लाह की नाफरमानी कभी नहीं करेंगे। मतलब एक बंदे बात सोचे ना कि हर वक्त अल्लाह सवार रहता हो कि अल्लाह ताला ऐसे होंगे, या आखिरत है, ये चीज़ें, वो कभी भी नाफरमानी करेगा नहीं। उसको हर वक्त खदशा लगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है। वो अगर सोया हुआ है, उसका अलार्म बज रहा है, दिल नहीं चाह रहा, अलार्म कट कर रहा फजर की नमाज में, उसका दिल कह रहा हो कि नहीं यार अल्लाह देख रहा है, चलो उठते हैं। तो अल्लाह के बारे में सोचना, अल्लाह के बारे में गौर फिक्र करना, उसकी निशानियों के बारे में गौर फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे ईमान को बहुत बूस्ट करती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ये बताऊँ कि हमारा हाल ऐसा है कि बजाय हम अल्लाह के निशानियों के बारे में गौर फिक्र कर उसकी शुक्रगुजारी करें, हम अल्लाह को ब्लेम करने लग जाते हैं। मैंने ये चीज़ ख़ास रखी थी कि आपको बताऊँ। मैं एक वाक़या बताता हूँ जो मुझे 2-3 दिन पहले ही पता चला, और मतलब मेरा पूरा वजूद हिल गया कि लोग कैसे सोच के हो गए कि अब लोग गौर फिक्र क्यों नहीं कर रहे। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि तुम पर जो भी मजालिम हो रहे, जो भी जुल्म हो रहे, तुम्हारे अपने हाथों का नतीजा है, ये तुम्हारे ही कामों का नतीजा कैसे तुम पे जुल्म हो रहा। एक लेडी है, उनकी शादी हुई और अल्लाह ताला ने उनको औलाद से नवाजा, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग कर रखी थी कि हाँ बस मुझे एक मेरा बेटा हो गया, मुझे और औलाद नहीं चाहिए। उसने फैमिली प्लानिंग कर रखी थी, और फैमिली प्लानिंग तो हराम है, उसने कर रखी थी। हुआ यह कि बच्चा जब 6-7 साल का हुआ तो उसको ब्लड कैंसर हो गया। जो लेडी थी वो बहुत पैसे वाली थी, उन्होंने तमाम पैसे लगा दिए, लेकिन फिर भी कोई इलाज नहीं निकल रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप पैसा लगाना ही चाहती हैं तो आप चली जाएँ बेंगलोर में जाकर इलाज करवाओ, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरे जायदाद बेच दूँगी, लेकिन उसका मैं इलाज करवाऊँगी, उसको ठीक करूँगी, मेरा एक ही बेटा है। वो अपने जो जायदाद उसको फ़रोख्त कर देती है, उनका टिकट हो चुका हो, कल उनकी फ़्लाइट लेनी है, आज उनका बच्चा डेथ कर जाता है। जब बच्चा डेथ कर जाता है तो ठीक है, तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ में अल्लाह को ब्लेम करने लगती है कि अल्लाह ने मेरा बेटा छीन लिया, ये वो। लोगों को समझाते कि अरे तुम अल्लाह को क्यों कोस रही हो, वो तो जो चाहते हैं वो करते हैं, गलती तो तुम्हारी भी थी। वो बार बार यही कह रही कि मेरा एक ही तो वारिस था, मेरा एक ही तो सहारा था। तो लोग उसको समझा रहे कि अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम एक सहारा रखो। प्लानिंग्स के बारे में तुमको किसने जायज़ किया था तुम्हारे लिए? उस वक्त तो तुम्हें बड़ी ज़िद थी, घर में तुम झगड़ा कर रही थी, आज क्या हाल है? तो हमें ये जो वाक़यात होते हैं इस पर गौर फ़िक्र करना चाहिए। इसमें हमारे लिए भी नसीहत है कि जो भी जुल्म होता है, जो भी परेशानियाँ हम फेस करते हैं, वो हमारी हाथों का नतीजा होती है, और हम कोस अल्लाह को रहे होते हैं। तो अल्लाह के बारे में गौर फ़िक्र करना चाहिए, और इंसान जब अल्लाह के बारे में गौर फ़िक्र करता है तो उसकी नाफरमानी नहीं करता। अल्लाह ताला दुनिया में ये चीज़ें दिखलाता है ऐसे वाक़यात के ज़रिए। चौथी चीज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिससे हमारा ईमान बूस्ट होगा वो है ज़िक्र ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह का ज़िक्र क्या करें, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह के बारे में अल्लाह की से इस्तग़फ़ार किया करें, अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करें। जैसा कि एक सही हदीस में है कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला रिपोर्ट करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि डू नॉट स्पीक टू मच विदाउट मेंशनिंग अल्लाह, कि ज़्यादा बातें ना करो, अल्लाह को मेंशन किए बिना ज़्यादा बातें ना किया करो। वेरीली, यकीनन, टॉकिंग टू मच विदाउट रिमेंबरिंग अल्लाह हार्डनेस द हार्ट, अल्लाह के बारे में जिक्र ना करके, अल्लाह के बारे में अल्लाह को बगैर याद किए हुए जो तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो, उसकी वजह से तुम्हारे दिल सख्त हो जाते हैं। आप दोस्तों के माहौल देखें, हमारे जो मजाकिया माहौल होता है, हंसी मजाक, क्यों हमारे दिल सख्त हुए? हम अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे होते, उस वक्त अल्लाह को याद नहीं कर रहे होते। और एक शख्स अगर कोई अल्लाह के बारे में कहते तो उसको बुरा समझा जाता है कि उसने पूरे महफिल का मज़ा ख़राब कर दिया। ऐसा हाल है यूथ में, और हम लोग भी इस फेज से गुजर चुके हैं कि हम लोग कई कई घंटे बैठ जाते थे और बातें हो रही तो हो रही, हंसी मजाक हो रहा तो हो रहा, लेकिन हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते थे। और हमने नतीजा भी देखा है कि हमारे दिल कैसे सख्त हो गए थे, हमें बुराई बुराई नहीं लग रही थी, और अच्छाई तो खैर छोड़ ही दें। आज हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी बातों में अल्लाह को शामिल किया करें,
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कम्युनिटी है बेटर टुगेदर है, उसमें हमारे जो भी डिस्कशंस होते हैं, नॉर्मल हम लोग मिलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश यही होती है कि हम अल्लाह के बारे में बात करें। ये भी अल्लाह का हमारे ऊपर बड़ा एक इनाम है, बड़ी नेमत है, बड़ा तोहफ़ा है, और इसको अल्लाह ताला हमेशा कायम रखें। तो हमें अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए। और हाँ, ये भी चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि शुरू में अल्लाह का ज़िक्र करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत रजिस्ट करना पड़ता है, रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर किसी लोहे को ज़ंग लग गया हो और आपने उस लोहे को फिर से अच्छा करना हो, तो क्या करते हैं, आप उसको बहुत सख्ती के साथ उसको रगड़ते हैं, तब कहीं जाकर ज़ंग हटता है, फिर उसको रगड़ते, फिर रगड़ते, तब उससे पूरा ज़ंग ख़त्म होता है। ठीक उसी तरह हमारे दिल की कैफियत होती है कि हमारा दिल जब ज़ंग आलूद हो जाए, सख्त हो जाए, तो उस पर बहुत रजिस्ट करना पड़ता है। तो हमें घबराना नहीं है, ज़िक्र करते रहना है, और जब इसकी आदत हो जाएगी और हमारा दिल साफ़ हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपको अल्लाह का ज़िक्र करने में मज़ा आने लगेगा, आपको इन्जॉयमेंट, फुलफिलमेंट मिलने लगेगी, आप कॉन्टेंट हो जाएंगे और आपको ये पसंद आने लगेगा। तो अल्लाह का ज़िक्र करते रह करें। अब्दुल्ला इब्न बुश्र रिपोर्ट करते हैं कि एक शख्स ने कहा कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लम, द लॉ ऑफ इस्लाम आर टू मैनी फॉर मी, इस्लाम के कवानीन है मुझसे बहुत सख्त है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो सो टेल मी समथिंग आई कैन होल्ड ऑन टू, तो मुझे कुछ ऐसा बता दे जिसको मैं हमेशा पकड़े रहूँ और उस पर अमल करता रहूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुक रत्बम मिन ज़िक्रिल्लाह, कि अपने ज़ुबान को हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रखो। तो अल्लाह का ज़िक्र कितने फ़ायदे हैं, सोचें कि आपसे अगर बहुत ठीक है, आपको भी अगर सख्त लग रहा है इस्लाम के तमाम, तो अपनी ज़ुबान को कम से कम अल्लाह के ज़िक्र से तर रखा करे, आपका ईमान हमेशा बूस्ट होता रहेगा। जो ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर हो, वो गाली गलौच नहीं दे सकता, वो झूठ बोलते हुए सोचेगा कि अभी तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह अकबर कहा है, अल्लाह देख रहा है, मैंने अभी तो कहा है। तो अल्लाह के ज़िक्र से अपने ये को तर रखा, और ज़्यादा से ज़्यादा आज ये ज़रूरत है कि हम लोग इस्तग़फ़ार करें। जो एक वाक़े के साथ हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं कि इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत आज ज़रूरत बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। एक शख्स थे जो रोटी बनाते थे, ठीक है, उनका काम होता था कि वो रात को रोटियां बनाते थे और सुबह बेचते थे। एक बार हुआ यूँ कि उनके गांव में उस वक्त के जो सबसे बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल आए, और रात काफ़ी हो गई थी, तो उन्होंने एक मस्जिद का दरवाज़ा खटखटाया और कहा मस्जिद वालों को कि आप मुझे यहाँ रहने की जगह दे दीजिए आज रात। और उन्होंने ये बताया कि मैं इमाम अहमद हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पे कोई नहीं रह सकता, चूर चक्कों का बड़ा ख़तरा है, आप यहाँ से निकल जाइए। तो इमाम अहमद बिन हम्बल को ये बात थोड़ी गिरा गुजरी कि अगर मैं खुद को बता दूं तो मैं प्रेशराइज़ कर रहा हूँ कि आप मेरी इज़्ज़त करें। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और निकल गए और मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ कर वहाँ रेस्ट करने लगे। तो वो शख्स वहाँ भी आया और उनको कहा कि यहाँ से निकलते हो कि नहीं, और उनको धक्के देकर निकाल दिया। फिर भी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने, उनकी आजिज़ी थी, अपना नाम नहीं बताया, अगर उन्होंने अपना नाम बताया तो उनको पाँव पकड़ लेता वो शख्स। बहरहाल वो निकल गए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह वहाँ से निकले और सामने वो शख्स जो रात को रोटियाँ बनाता था उसके पास गए। तो वो शख्स कहने लगा कि आप आइए, आप शक्ल से भले मालूम होते हैं, आज रात आप यहाँ गुजार लीजिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह उसके पास चले गए। देखते क्या है कि वो शख्स रोटियाँ बेलता है और इस्तग़फ़ार करते रहा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते जा रहा। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि आप खुश हुए काफ़ी कि चले बहुत भला शख्स है, कहें कि आप इस्तग़फ़ार क्यों पढ़ रहे हैं? तो वो कहता है कि मुझे एक हदीस पता है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह चूँकि एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उन्होंने मुस्नद अहमद लिखे, वो खुश हो गए, कह रहे आपको हदीस पता है तो बहुत बड़ी बात है, बताएं कौन सी हदीस पता है? कहा कि मैंने हदीस पढ़ी है कि जो शख्स अल्लाह से काम निकलवाना चाहता है तो वो इस्तग़फ़ार पढ़े। तो वो खुश हो गए इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह और उनके गले लग गए, उनको हक किया और कहने लगे चलिए ठीक है, आप क्या काम निकलवाना चाहते हैं? तो वो शख्स कहने लगा कि मुझे इस वक्त सबसे बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से मिलना है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं अल्लाह से ये दुआ है और इसमें इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ। तो इमाम अहमद बिन हम्बल लिटरली रोने लगे और रो कर उसको गले लगाया और ये कहा कि भला हो उस शख्स जिसने मुझे धक्के देकर निकाला। उसने नहीं निकाला, बल्कि अल्लाह ने मुझे धक्के देकर आपके यहाँ पहुँचाया है, मैं इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ। तो आज वक्त आन पहुँचा है कि हम अल्लाह से अपनी बातें मनवाएं। आज इस्तग़फ़ार की बहुत ज़रूरत है, हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे मुस्लिम माएँ बहनें परेशान हैं, तो हमें भी चाहिए कि अपनी बात मनवाने के लिए हम भी इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें, आज बहुत ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला से यही बात कहकर मैं बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे ईमान को हमेशा तरोताज़ा रखें और हमें हर वो अमल करने की तौफ़ीक़ दे जिससे हमारा ईमान बूस्ट हो और हमें ईमान और सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी दें। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।